चीन से इस वक्त की बड़ी खबर। चीन में जारी एससीओ की बैठक में तीखी नोकझोंक हुई है, तीखी बहस हुई है। चीन ने जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, पहलगाम को हटाकर बलूचिस्तान में आतंकी हमला जो हुआ उसकी निंदा इसमें की गई। राजनाथ सिंह ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया। चीन पाकिस्तान की साजिश के कारण नहीं जारी होगा एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन। आप जानते हैं कि फिलहाल भारत के रक्षा मंत्री इस वक्त एससीओ की बैठक में मौजूद हैं। चीन में वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा इस जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं की गई। जिस वक्त पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी चीन 2 दिन के बाद निकल कर आया था और इस हमले की निंदा की थी। और पाकिस्तान को जिस तरीके से पालने का काम कर रहा है उसी का शायद ये नतीजा है कि यहां पहलगाम आतंकी हमले की निंदा इसमें नहीं की, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, कितना बड़ा एक कदम चीन में, चीन को बेनकाब करना, आईना दिखाना चीन को? नहीं, सबसे बड़ी बात होती है ना कि इस तरह का मल्टीलेटरल जब फोरम होता है तो अपने ग्राउंड पे फॉर्मली स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि रशिया भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। और इस तरह के फोरम में अगर आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करते हैं तो कई तरह के दबाव होते हैं। लेकिन इन तमाम दबावों के बावजूद भारत और खास करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने ग्राउंड पे फॉर्मली खड़े रहे। उन्होंने कहा कि टेररिज्म की निंदा करनी होगी और सिर्फ निंदा नहीं करनी होगी, बाकायदा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करनी होगी नाम लेकर। और यह कहना होगा कि जो देश टेररिज्म को एज ए टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐसा करने से रोकना होगा। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में टेररिज्म शब्द को डालना ही होगा। लेकिन इसमें क्या हो कि चाइना और पाकिस्तान की गुटबंदी हो गई आपस में। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन बना था उसमें पहलगाम का नाम नहीं लिया, एक नॉर्मल सा वर्ड लिख दिया कि चलिए हम दुनिया में किसी भी तरह के टेररिज्म की निंदा करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान को स्पेसिफिक डाल दिया कि बलूचिस्तान में जो है आतंकी कार्रवाई की निंदा करता है। अब भारत ने इसलिए उसे साइन करने से इनकार किया कि आपने पहलगाम क्यों हटाया। तो फिर चाइना की तरफ से कहा गया कि नहीं, थोड़ा सा हमने टोन डाउन किया है लैंग्वेज, जो भारत ने कहा था वो बहुत हार्श था, तो इतना हार्श लैंग्वेज यूज। इन्होंने कहा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है। अगर पहलगाम में अगर आतंकी हमला हुआ है और टूरिस्टों को अगर धर्म पूछ के मारा गया है तो इसका मेंशन होना चाहिए इसमें, और तब यह डिक्लेरेशन पूरा होगा। हालांकि ये तीखी बहस के बाद ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा ही नहीं। रक्षा मंत्रियों का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था वो नहीं आएगा। भारत ने कह दिया कि मैं तो इस पे साइन नहीं करूंगा। नहीं, अगर मैं यहां आपके एजेंडे पर बलूचिस्तान का नाम क्यों डाला इसमें? बलूचिस्तान में तो आप ही के लोग आपको मार रहे हैं ना। नहीं, क्या है ना कि बलूचिस्तान और पहलगाम, सबसे पहले ये आतंकी हमले की निंदा किसी भी तरह से किसी फॉर्म में हो, तो उसमें क्या किया गया कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, हमारे टूरिस्टों को पूछकर मारा गया है। अब पाकिस्तान की ये थी कि अगर भारत के कहने पर टेररिज्म की बात हो रही है तो बलूचिस्तान में भी टेररिज्म है, बीएलए का, बलूच लिबरेशन आर्मी का, तो उसका ही मेंशन हो जाए। तो ठीक है, ये पाकिस्तान का कंसर्न है, लेकिन हमारा तुमने पहलगाम का क्यों हटाया? और वो तो सबको पता है ना दुनिया भर में ये टेररिस्ट एक्ट था। तो इसी बात को लेकर बहस हुई और भारत के रक्षा मंत्री ने उस पूरे ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र जारी होने वाला था उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। कहा कि यह काम तो नहीं करेगा भारत। और अब का भारत, जो आज का नया भारत है ना, वो दबाव में नहीं झुकता कि 4 आदमी मिलकर आप बोल देंगे और 4 ताकतवर देश मिलकर आप कोशिश करेंगे कि इसको दबा दें। बोला नहीं, टेररिज्म के खिलाफ हमारा रिजॉल्व 1 लाइन का और बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं होगा और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी कड़ी निंदा करनी ही होगी। जो भारत का दोस्त है उसको, यही काम नहीं करता वो समझे। यही काम डोभाल साहब करके आए थे। डोभाल साहब भी वहीं बेनकाब करके आए थे चीन को और कहा था उन्होंने कि जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में पल रहे हैं इनकी निंदा करनी होगी, इन पर पहले लगाम लगाना होगा, पहले इनका वित्त पोषण बंद करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। देखिए अभिषेक, क्या होता था इससे पहले जो था ना, हम आतंकी हमले की निंदा तो जरूर करते थे पर बड़ा ढूलमूल रवैये, मतलब शब्दों में करते थे बस।
हाँ, अब क्या नहीं, अब तो क्या है ना कि कहीं भी भारत जाता है बोलता है कि यही एक कंडीशन है, और अगर आप हमारे दोस्त रहना चाहते हैं तो रहो, और नहीं तो जो आतंकी को पाल रहा है उसको उसका रहो। इस लाइन पे कम से कम कोई समझौता नहीं होगा। बाकी 20 तरह की बातें आपकी मानने के लिए हम तैयार हैं, हमारी बातें आप मानने के लिए तैयार हैं। और चाइना जो था ना, वो टेस्ट कर रहा था इंडिया का कि कहां तक ये अड़ सकता है, कहां तक दबाव झेल सकता है। वो क्या था कि जानबूझ के कि वो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा था, लेकिन देख रहा था कि भारत दबाव में आकर यहां पे क्या रुख अपनाता है। भारत ने साफ साफ कह दिया, एक बात में बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा राजनाथ सिंह का, वो तमाम दबावों के बावजूद और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी जमीन पे खड़े रहे, और उन्होंने जो ग्रिट दिखाया है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, और उन्होंने बताया है चीन की धरती में घुसकर और वहां पे खड़े होकर तुमने मारा बताया है कि बिल्कुल, और उन्होंने बताया कि भारत क्या चीज है, नया भारत क्या चीज है। ठीक है सर, देखिए भूमि की बात भूल जाओ आप, भरोसे के लायक तो चीन नहीं है, जमाना गया, भरोसे के लायक चीन नहीं है। भले ही रशिया बात करता हो ट्राइका बनाने की, आरआईसी बनाने की, लेकिन पहले एनएसए लेवल की मीटिंग हुई, फिर रक्षा मंत्री लेवल की मीटिंग हुई, अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्रियों की भी मुलाकात इसमें होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे? क्योंकि पिछले एससीओ जो पाकिस्तान में हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। नहीं, एक बात और जानिए, एससीओ सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की बपौती नहीं है। एससीओ में बता रहा हूं, एससीओ में रशिया भी है, भारत भी है। अगर चाइना पाकिस्तान है तो रशिया इंडिया भी है, और बाकी जो देश सारे हैं, सारे भारत के दोस्त हैं। और एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि मिडिल ईस्ट के उस हिस्से में जहां पुराना यूएसएसआर था, उसमें भारत को फुटप्रिंट रखने का मौका देता है। एससीओ की वजह से भारत तजाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बनाए रखा है, किर्गिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ, वो सारे देशों में एक दखल है भारत का। तो भारत जाएगा तो जरूर, एससीओ की बैठक में हमेशा शामिल होगा, लेकिन वहां पे अगर इन दोनों ने कोई साजिश की तो जवाब भी देगा मुंह तोड़। और एक बात और है कि भारत का होना बहुत जरूरी है इस तरह के संगठनों में जहां इनकी दादागिरी चल रही है। वहां होगा तभी तो विरोध करेगा, नहीं तो वो तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पारित करवा लेते। भारत था, मना किया, इसलिए तो अधर में लटका। भारत को हर उस संगठन में हिस्सा लेना चाहिए जहां पे चाइना या पाकिस्तान है, और जाके उनके एजेंडे को वही ध्वस्त करे। बिल्कुल, यही सबसे बढ़िया रणनीति है। इस देखिए, बायकॉट करना किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का या वहां पे न होना उपाय नहीं है। वहां पे रहो और खड़े होकर वही माहौल खराब करो जहां पे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक डिक्लेरेशन नहीं पास होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान का, जो कि टेररिज्म या भारत के खिलाफ हो। और हर संगठन में भारत की मौजूदगी जरूरी है, और भारत को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपका प्रेजेंस बहुत महत्व रखता है कि आप कहां पे प्रेजेंट हैं। तो प्रधानमंत्री जाएंगे, और जरूर जाएंगे, जाना भी चाहिए, लेकिन अगर कुछ इधर उधर की बातें की तो विरोध भी करेंगे वहीं पर। और रक्षा मंत्री ने बता दिया है, आज ठाकुर साहब कमाल कर दिए। नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद के साथ हम नहीं चल सकते, मतलब नहीं चल सकते। जो देश आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मार रहा हो, वो आतंकवाद के मुद्दे पर नरम बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस बात को चाइना को, मुझे लगता है कि जब डोभाल साहब ने बात कही थी तभी समझ लेना चाहिए था और अपने डिक्लेरेशन को चेंज कर लेना चाहिए था। लेकिन चाइना है कि वो भी मतलब पाकिस्तान की तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके की नीति पर दोनों देश चल रहे हैं, भविष्य में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी जिस तरीके की बहस हुई है, ये एससीओ के लिए, भारत और एससीओ के रिश्ते के लिए शायद ठीक नहीं है, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है वो भारत के लिए बिल्कुल सही है। भारत को इसी तरह हमेशा वर्ल्ड फोरम पर स्टैंड लेना होगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अपडेट होगा इस खबर में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। इट इज इम्पेरेटिव दैट दोज हु स्पॉन्सर, नर्चर and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations.